ये जेनोम 8200 मॉडल है, 8100, 8200, 8300, ये सारे सेम मॉडल्स है। सबसे पहले अपने मशीन के ये 4 नट्स खोलने हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। सबसे पहले ये वाला नट खोलना है और इसके बाद जो है उसके नीचे वाला नट खोलना है और उसके बाद इसके साइड वाला। और ये जो अभी नट मैं खोल रहा हूँ ये साइड के कवर का है, एक छोटा सा नट है और इससे ये होगा कि ये कवर जो है नीचे का हिस्सा खुल जाएगा। फिर आपने ये बॉक्स खोलना है, जो टूल बॉक्स है। आपने जब आप फ्रेम खोलेंगे तो फ्रेम को आपने सेम उसी तरीके से खोलना है जिस तरीके से ये लगी है। और आपने कोशिश ये करनी है कि मशीन को फ्रेम निकालते वक्त एहतियात से उसको जो है खींचे। और इससे ये होगा कि बहरहाल एक केबल है जो मैंने इशारा भी किया है वो लाजमी निकलेगी, क्योंकि जितना भी एहतियात करें वो इस तरीके से तो निकल जाएगी। क्योंकि मशीन को मैंने लेटा के खोला है तो ये लाजमी निकलेगी। अगर मैं मशीन सीधा रख के खोल लेता तो शायद ना खुलती। बहरहाल ये केबल निकल चुकी है। इसका जो तरीका है वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि वापस किस तरीके से इसको किट में लगानी है, क्योंकि इसका अपना केबल है, किट के अंदर जगह है, वहाँ पे ये वापस लग जाएगी। अभी आपने जो है सबसे पहले जो ये नट है, ये सामने बोर्ड नज़र आ रहा है आपको प्लास्टिक का, और ये नट जो मैं अभी मैंने इशारा किया है, इन दोनों को जो है आपने खोलना है। और इसके बाद जो ये केबल लगी है उसका एक पिक्चर अपने पास रखना है ताकि आप भूल ना जाओ कि वापस उसी जगह पे ही लगा दो। और इस कवर को आपने खोलना है। और इस कवर को खोलने के बाद इसके बैक साइड पे दो और नट है, उनको भी खोलना है। तो ये कवर जो है अलग हो जाएगा। जब ये कवर अलग हो जाएगा तो इसके सामने एक फ्यूज़ नज़र आएगा, जो कि ये केबल खोलने से भी आपको ये फ्यूज़ नज़र आ जाएगा। लेकिन ये कवर जब आप मुकम्मल तौर पे खोलेंगे तो ये फ्यूज़ नज़र आ जाएगा। और उस फ्यूज़ के जगह पे आपने या तो दूसरा फ्यूज़ लगाना है जो कि आम 5 रुपए का मिलता है लोकल। अगर वो इस टाइम दस्तयाब नहीं हो तो आपने एक बारीक से बारीक तार जो है उसको जो है जो फ्यूज़ की जगह है एक जगह से दूसरी जगह पे लगानी है। और इसके बाद जो है ये साइड का जो कवर है, ये तो इस वक्त इसको एल्की का नट लगा हुआ है जो कि आम घरों में ये नहीं होता। तो बाज़ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे ये मिलना मुश्किल है, लेकिन ये मिल जाता है। ये जो पाने पेचकश वगैरह जिनके शॉप्स है तो वहाँ से तो मिल जाता है। लेकिन अगर ना मिले तो आप इसको तोड़ भी सकते हो यहाँ से। इसके साथ थोड़ा सा ज़ोर करके ये टूट सकता है, जो इसकी जगह है एल्की की वो टूट जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसका नट ऊपर भी है और नीचे भी है। तो इसके बाद फिर आपने क्या करना है, जो ये केबल है इसको जो है ये साइड का ढकना खोल के और मोटर निकाल के फिर ये केबल जो है आराम से वापस अपनी जगह पे लग सकती है। याद रखिए ये मशीन जब आप इसका फ्यूज़ लगाएंगे और वापस फिट करेंगे तो सेम उसी तरीके से छेड़ना नहीं है मशीन को, ना है इसका हैंडल घुमाना है, कुछ भी नहीं घुमाना। सेम उसी तरीके से आपने वापस इसको लगाना है। और जिस तरीके से अभी मैं वापस मैंने मशीन को नहीं छेड़ा है उसी तरीके से ही मैंने वापस इसका फ्रेम लगाया, क्योंकि इससे सेटिंग आउट होने का ख़तरा है। अगर सेटिंग आउट हो गया फिर वो आप नहीं कर सकोगे और वो सिर्फ सादा सिलाई करेगी सेटिंग जो है, तो इस वजह से जिगजैग नहीं करेगी अगर सेटिंग आपने आउट कर दी। अब ये साइड का कवर है, एक नट ऊपर था हैंडल के नीचे और एक नीचे वाला मैंने आपको दिखाया, इसको खोला है। ये पेचकश के ज़रिए जो मैं निशान कर रहा हूँ यहाँ पे ये केबल निकली है किट से, वो नीचे वाली केबल आपने इसको वापस लगानी है। और ये मोटर की ये दो नट है, ये खोलने के बाद ये मोटर निकल जाएगी। और मोटर वापस लगाते वक्त ये बेल्ट जो है इसको सबसे पहले मोटर में लगाना है, उसके बाद जो ऊपर का जो गोल जो है राड है उस पर लगाना है ताकि इजी तरीके से वापस लग जाएगा। सबसे पहले आपने मोटर में लगाना है पेम बोल्ट, उसके बाद ऊपर ऐसे घुमाना है तो ये आराम से लग जाएगा। और ये जो केबल मैंने निकाली है वो हाथ के ज़रिए भी आराम से वापस अपने जगह पे लग सकती है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम लोग भी इसी तरह ही लगाते हैं इसको। और ये मैंने इसलिए खोला क्योंकि ये साइड का कवर, क्योंकि इससे ही वो केबल निकली थी जिसकी ये इससे एरर आएगा मशीन में। तो इसके बाद फिर आपने वापस ये जो मोटर है वो वापस लगानी है, दो नट है इसके। और याद रखें पेम्बुल जब आप लगाओगे तो उसके बाद आपने चेक करना है कि ज़्यादा सख्त भी पेम्बुल को नहीं रखना है और ज़्यादा नरम भी ना हो। इसका एडजस्टमेंट इसी नटों में है। जो नट आप लगा रहे हो ये पेम्बुल मैं गलत लगा रहा हूँ
सबसे पहले आपने मोटर नीचे लगाना है मोटर में, और इसके बाद वापस ऊपर लगाना है, जिस तरीके से अभी मैंने लगाया है। ये पहले यहाँ पे लगाए जो अभी मैं लगा रहा हूँ, और उसके बाद ऊपर लगाए। ये आराम से है, ये हैंडल जब आप घुमाएंगे तो ये आराम से फिक्स आ जाएगा। इसके बाद आपने ये साइड का कवर वापस लगाना है, और ऊपर का नट जो है उसको टाइट करना है, और नीचे जो है उसका एक नट निकाला था आपने, उसको भी टाइट करना है। ये वीडियो मैंने बहुत फास्ट बनाई है, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इससे बेहतर बनाऊंगा, और फ़िलहाल तो आप लोग इससे गुजारा करें। इस वीडियो को आपने आखिर तक सुननी है, और इसकी वजह यह है कि ये मशीन अगर आप दूर दराज इलाके से हैं और आपके आसपास कोई मकैनिक कारीगर नहीं है, तो फिर आप मजबूरी में आप इस मशीन को जो है इसका फ्यूज़ लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर बिजली जब कम हो जाती है, तेज़ हो जाती है, तो उससे फ्यूज़ इसका उड़ जाता है, या जाम हो जाए मशीन तब भी इसका फ्यूज़ उड़ता है। तो दूर दराज इलाके वाले जो है वो ये काम कर सकते हैं, इसको जो है चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि प्रेम खोलते वक्त इसको नहीं छेड़ना है प्रेम को। और अगर ये मशीन आप सीधा रख दें, और सीधा रखने के बाद इसके जो नीचे के प्रेम के 4 नट है उसको खोलने के बाद इसका जो टूल बॉक्स है उसको भी खोलें, और मशीन को नीचे से आप ऊपर उठाएं, इसका प्रेम नीचे रह जाएगा। इससे वो केबल निकलने का जो ख़तरा है वो नहीं रहेगा, फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मशीन आप आधा ऊपर रखें, एक बंदा पकड़ ले, और दूसरा जो बंदा है वो उसको फ्यूज़ जो है उसको खोलने की कोशिश करे, तो इस तरीके से ये ज़्यादा इजी रहेगा। खैर अगर इस तरीके से नहीं किया जो मैंने अभी वीडियो बनाई, आप इस तरीके से खोल दें, और इसका जो प्रेम है उसको नहीं छेड़ना, सेम उसी तरीके से इसको वापस लगाना है, और इसका हैंडल उस वक्त नहीं घुमाना है। और जब वो केबल निकलेगा तो फिर साइड का कवर खोलने के बाद जो है, मोटर खोलने के बाद वो कवर पिन वापस लगा दे जो तार है जो निकली है, और इसके बाद जो उसके बाद मशीन को वापस उसके कवर वगैरह लगा के आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके नज़दीक कोई कारीगर है, मैकेनिक है, तो लिहाजा फिर आप उसी के पास ही ले जाएं तो वो बेस्ट ही रहेगा। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके शहर में मैकेनिक नहीं है, ठीक है। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे ये है कि जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो को, कि उनके पास ये वीडियो मतलब पहुंच जाएगी। और इसके अलावा भी मैं कोशिश करूंगा कि जो आयम वीडियोस है वो मज़ीद भी बनाऊं, ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो।